एपिसोड की शुरुआत में हमें वही बच्ची दिखाई जाती है जिसे गोकू ने बचाया था। बच्ची गोकू से पूछती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? हम दोनों की एज सेम है पर तुमने पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया। गोकू कहता है कि ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है, पर वो बच्ची ट्रेनिंग का मतलब भी नहीं समझती थी। अब गोकू भी कंफ्यूज हो गया था कि इसे ट्रेनिंग का मतलब कैसे बताए। बच्ची कहती है कि छोड़ो, बस तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहती थी। बच्ची नोटिस करती है कि गोकू का कान राउंडेड नहीं है और पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रेस क्या है। गोकू बताता है कि वो एक सेयन है, पर बच्ची कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी इस रेस के बारे में सुना ही नहीं था और वो और डिटेल्स मांगती है। पर सुप्रीम काय एंड गोकू कंफ्यूज हो जाते हैं। तब ग्लोरिया बोलता है कि वो सेकंड वर्ल्ड से है। सुप्रीम काय बीच में बोलती है कि तुम बहादुर हो, तुमने पावर नहीं दी फिर भी तुम लोगों को बचाने के लिए आ गए वहाँ पे। गोकू गोकू भी इस बात से एग्री करता है और वो बोलता है हाँ, और साथ में बेवकूफ़ भी। बच्ची कहती है कि अगर मेरा बॉम्ब कम कर गया होता तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। ग्लोरिया बोलता है कि चलो इसे छोड़ो, हमें देर हो रही है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। बच्ची उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं और हमारा गोकू तो है ही इनोसेंट, वो बोल देता है कि वो कैसल में जा रहे हैं। सुप्रीम काय को रोकने का मौका भी नहीं मिला और बच्ची सुन लेती है। बच्ची थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है कि उन्हें उधर क्यों जाना है। सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो हम नहीं बता सकते। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बच्ची तभी बोलती है कि मुझे रास्ता पता है, और वो उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ गोमा की आर्मी परेशान थी कि क्योंकि एक छोटा बच्चा आके उनकी पूरी आर्मी को खत्म करके चला गया और उनका कुछ पता ही नहीं है। जनरल अपने लोगों को उस बच्चे को ढूंढने के लिए लगा देता है। तभी जनरल आर्मी को ऑर्डर देता है कि उस बच्चे को ढूंढने का, क्योंकि अब बात तो ईगो पे आ गई थी। दूसरी तरफ वो बच्ची अभी भी गोकू और उनके साथियों के बारे में कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो उनका पीछा कर रही थी। तभी गोकू बोलता है कि उसे भूख लगी है। तभी वो बच्ची अपने बैग से राइस बॉल निकाल कर गोकू को देती है। चल, आखिरकार ये यूजलेस कैरेक्टर तो है नहीं। और जब गोकू को उसने दिया तो उसने गोकू का दिल जीत लिया। सुप्रीम काय उस बच्ची से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी बच्ची अपना नाम पैंसी बताती है और गोकू इस पे हंसने लगता है। गोकू कहता है कि ये बड़ा ही वर्ड नेम है। बच्ची गुस्से में बोलती है अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? गोकू कहता है कि मेरा नाम गोकू है। पैंसी बोलती है तो मेरा नाम अजीब बोल रहे हो, तुम्हारा नाम तो और भी ज़्यादा अजीब है। गोकू कहता है कि मेरा एक और नाम भी है, कैकरॉट। ये सुनकर पैंसी और भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि किसी के दोनों दो नाम कैसे हो सकते हैं, और उसके लिए दोनों ही नाम काफ़ी अजीब थे क्योंकि डीमन वर्ल्ड में ऐसा नाम किसी के नहीं होते। पैंसी उसे पूछती है कि तुम कौन सी मैजिक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। गोकू कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि किसी मैजिक के बारे में पता ही नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि ये किस मैजिक के बारे में बात कर रही है। तब पैंसी बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड में सभी माजिन मैजिक यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कम से कम एक मैजिक ट्रिक तो ज़रूर आती है। गोकू उससे सच बता नहीं सकता था, तो वो अपनी मैजिक ट्रिक दिखाता है और अपनी जीभ से नाक को छूने की कोशिश करता है। पैंसी को ये ट्रिक फनी तो लगता है, पर वो उसे कहता है कि ये मैजिक नहीं है। गोकू कहता है कि अच्छा, तो तुम ही कुछ दिखा दो। तब पैंसी एक पत्थर पर फोकस करके उसे थोड़ा हिला पाती है। यानी कि ये इसे मैजिक तो आता है, बट वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पर गोकू इससे इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इससे कुछ तो मैजिक आता है। फैंसी कहती है कि मैजिक मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मुझे तो मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का शौक है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चलने शुरू कर देते हैं। फैंसी सुप्रीम काय को देखकर बोलती है तुम तो एक काय हो ना? जैसा कि मुझे याद है गोमा के साथ भी एक काय था। सुप्रीम काय मुंह फेर कर कुछ कहने की कोशिश तो करता है पर कुछ कह नहीं पाता। सुप्रीम काय सोचता है कि अगर वो बता दे कि वो उनका छोटा भाई है तो ये लड़की उसका बुरा हाल कर देगी। पैंसी फिर पूछती है मुझे लगा सब यहाँ से जा चुके हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुप्रीम काय बताता है कि हम बस यहाँ पे घूमने आए हैं। इस पे पैंसी को शक होने लगता है क्योंकि कोई थर्ड वर्ल्ड में भला क्यों घूमने आएगा, क्योंकि तीनों डिमंड वर्ल्ड में से सबसे जो घटिया जगह है वो थर्ड वर्ल्ड है। तभी ग्लोरी चिल्ला के बोलता है अब तुम अपना मुंह बंद रखो, हम तुम्हारे सवालों से परेशान हो चुके हैं। थोड़ी सी बहस के बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पैंसी सजेस्ट करती है कि यहाँ से लेफ्ट लो क्योंकि ये शॉर्टकट है, मतलब उससे सच में रास्ता पता है। चलते चलते वो लोग दबूरा की बुराई करते हैं और कहते हैं दबूरा चाहे कितना भी बुरा हो पर गोमा जितना नहीं, क्योंकि वो लोगों से 9 साल छीन लेता है उनके लाइफ का अगर वो उसके कॉइन्स नहीं दे पाते। पैंसी बोलती है वो मेरी लाइफ से 9 साल ले या 9,000, मैं उसको एक कॉइन भी नहीं दूंगी। डीमन 1,000 साल तक जीते हैं और वो बस 3 कॉइन्स के लिए लोगों से उनके 9 साल छीन रहा है। गोकू ये सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है तुम कितने साल की हो? पैंसी कहती है कि वो 82 ईयर्स की है। गोकू हैरान हो जाता है ये सुन के, वो बोलता है कि तुम तो मुझसे भी बड़ी हो। पर ये चारों कैसल की तरफ सफर तय करते हैं और अंत में कैसल पहुंच जाते हैं। गोकू कैसल देख के मजाक में बोलता है ये किसी किंग का पैलेस तो नहीं लगता। ये सुनकर पैंसी भड़क जाती है और कहती है तुम बहुत रूड हो, थर्ड ह्यूमन वर्ल्ड सबसे गरीब है और कैसल इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट पूछता है यहाँ के किंग कैसे हैं? ग्लोरी बोलता है कि उसको किंग मत बोलो, उसको एक अनसिविलाइज्ड माफिया बॉस कह सकते हो। ये सुनकर पैंसी गुस्से में बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारते हैं और कभी मासूम लोगों का नुकसान नहीं करते। गोकू को लगता है कि ये भी किंग की लॉयल है। तभी दिखाया जाता है डेंडर को। गोमा आके बोलता है कि उससे उसके इमोशन के साथ और स्टोरी सुनाओ, और कहता है कि ये नमकीन जब बड़ा हो जाएगा तो ये उनके लिए ड्रैगन बॉल्स बनाएगा। फिर वो कहता है कि उसका ख्याल रखो ताकि वो हमारा दोस्त बन सके। दूसरी तरफ वो सब कैसल के पास पहुंच गए तो ग्लोरी पेंसी से बोलती है कि तुम अब वापस जा सकते हो, कैसल में तुम्हें खतरा हो सकता है। पेंसी मना करती थी तो ग्लोरी उसे उसकी बात मान जाती है। कैसल के अंदर जाते समय दो गार्ड्स उन्हें रोकते हैं पर थोड़ी देर बाद वो ग्लोरी को पहचान जाते हैं। पर सुप्रीम काई और गोकू उनके लिए बिल्कुल अनजाने थे, तो वो गार्ड्स उनसे पूछते हैं कि ये बदतमीज बच्चे कौन है। तभी पेंसी उनके पीछे से आके बोलती है तुम किसे बदतमीज कर रहे हो? गार्ड हैरान होकर बोलते हैं प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और अब सबको समझ आता है कि पैंसी किंग को इतना डिफेंड क्यों कर रही थी, क्योंकि वो उसकी फादर है। फिर पैंसी अपने गार्ड्स को डांट लगाती है तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से ही डैड को माफिया किंग बोला जाता है, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करो। फिर वो लोग बिना दिक्कत के कैसल के अंदर चले जाते हैं।
अगले सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है जो स्कल के साथ गोल्फ खेल रहे होते हैं। एक गार्ड किंग को आके बताता है कि ग्लोरिया और उसके दोस्त आ चुके हैं। किंग अपनी चेयर पे बैठकर कहता है कि तुमने वादा किया था एक ऐसे बंदे को लाने का जो मार्जिन बुक को हरा हरा सके, पर ये तो मुझे ऐसे नहीं दिख रहे। ग्लोरी कहता है कि मैंने इन दोनों को लाया हूँ और ये वही है जिन्होंने मार्जिन बुक को मारा था। किंग ये सुन के हैरान होकर बोलता है कि ये दोनों मुझे नहीं हरा सकते, मार्जिन बुक को क्या मारेंगे। सुप्रीम काय बोलता है कि मैं गोकू जितना पावरफुल नहीं हूँ, मैं बस उसका साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो गोमा को आसानी से हरा देगा। तभी पेंसिल गार्ड को बताती है कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने मेरी आंखों के सामने गोमा की पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था और मेरी जान भी बचाई थी। लेकिन अब भी पेंसी ये सोच रही थी कि गोकू को इनसे क्या काम है और इन्होंने गोकू को क्यों बुलाया है। तभी उसके डैड बताते हैं कि ग्लोरियो ने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को लाएंगे। किंग बोलता है मैंने गोमा को रास्ते से हटा के खुद एक सुप्रीम काय बनूंगा और डीमन वर्ल्ड में फिर से पीस लाऊंगा। फिर वो गोकू को प्रॉमिस करता है कि अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। ये सुन के उनकी बेटी भड़क जाती है और कहती है आप ऐसा प्रॉमिस मेरे परमिशन के बिना कैसे कर सकते हैं। तभी गोकू इन्हें बताता है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरे तो बच्चे भी हैं। दोनों ये सुनकर शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में शादी बहुत जल्दी होती है क्या। फिर सुप्रीम काय उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कैसे गोमा ने उन्हें बच्चा बना दिया और उनके एक दोस्त को किडनैप करके यहाँ पे ले आया और क्यों वो यहाँ पे आए हैं। बोलता है कि वो यहाँ के ड्रैगन बॉल से विश मांगेंगे कि फिर से सब कुछ सही कर दे। तभी किंग बोलता है तुम्हें पता है ना, इसके लिए तुम्हें तामिगामी से लड़ना पड़ेगा जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि खुद गोमा भी उन्हें हरा नहीं सकता। पर अगर ये सच है कि इन्होंने माजिन बू को हरा दिया तो तामागामी को हराना इसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। किंग फिर एग्री करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले मुझे तुम्हारे टेस्ट लेना होगा। फिर वो गोकू और सभी फाइटर्स को फाइटिंग ग्राउंड में लेकर जाता है और गोकू को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। किंग कहता है कि ये बस दिखता बच्चा है पर इसका पावर बच्चे जैसे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये एक रूल भी बताता है कि कोई भी हथियार का यूज़ नहीं करेगा। पर गोकू कहता है कि इन्हें जो यूज़ करना है करने दो, इससे मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी। और वो फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पे हमें सुपर सियंस भी दिखते हैं थोड़े बहुत। गोकू बैटल ग्राउंड में बिना किसी मुश्किल के सभी को हरा देता है। किंग अपने प्रॉमिस के मुताबिक प्लेन और कुछ सामान दे देता है और प्लेन की कंडीशन कुछ खास होती नहीं है। तो सुप्रीम का एक किंग से रिक्वेस्ट करता है कि शायद कुछ दिनों बाद हमारे दोस्त भी यहाँ पे आएंगे, पर इन्हें तो पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ पे हैं। तो किंग अपने चेले हिबिस्कस को बुलाता है जो अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। किंग उससे बोलता है कि इनके वर्ल्ड से कुछ दोस्त यहाँ पे आएंगे, तो हिबिस्कस जाओ तुम उन्हें लेके आओ। तो हिबिस्कस बोलता है कि क्या अभी जाना ज़रूरी है, मुझे तो अभी पार्लर जाना है। हिबिस्कस उनके फ्रेंड्स की लोकेशन डिटेल्स ले रहा होता है और बोलता है कि मुझे एक शिप की ज़रूरत पड़ेगी। कोको और उसके फ्रेंड्स वहाँ से शिप लेकर निकलते हैं पर पैंसी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। किंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो कहती है कि ये शिप की कंडीशन बहुत ख़राब है, अगर ये बीच में ख़राब हो गई या फिर रुक गई तो इसे ठीक कौन करेगा। गोगो भी किंग को दिलासा देता है और बोलता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। सुप्रीम का गोगो को रोकने की कोशिश करता है मुझे और बोलता है कि मुझे ग्लोरिया पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि किंग ने हमें बुलाया है, पर किंग को तो कुछ पता ही नहीं है। पर गोकू जैसा टिपिकल है, उसका एक ही जवाब है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपने दोस्तों को बचाना है बस। जब शिप में सब बैठते हैं तो ग्लोरिया बोलते हैं कि हमें लगभग 4 दिन लग जाएंगे पहुंचने में। पर शिप 5 मिनट के बाद भी क्रैश हो जाता है और इसी क्रैश के साथ एपिसोड भी यहाँ पे एंड हो जाता है।